वेलकम टू मनी स्क्रू। आज है 18 नवंबर। स्टार्ट करते आज की करंट अफेयर। तो सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष जो थे विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम, उनका जो है निधन हो गया। ये जो है भाजपा नेता रहे थे। इनका जो है नवंबर 2020 में पालमपुर में निधन हो गया। तुलसी राम जो थे ये 2007 से 2012 तक हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष थे। इन्होंने 1990, 98 और 2007 में भरमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ा था। वो एक महान राजनेता थे जिन्होंने समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए अथक परिश्रम किया था। तो ये मेन करंट अफेयर हो गई हिमाचल प्रदेश की। अब नेक्स्ट चलते हैं। मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण जो है ये शुरू हो गया दोबारा। 17 नवंबर 2020 को उत्तरी अरब सागर में मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस चरण में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं की बीच बड़ी जटिलता के समन्वित संचालन शामिल होंगे। इसमें जो है पहली बार ऑस्ट्रेलिया जो है पहली बार शामिल हो रहा है। ये मेन पॉइंट है यहाँ से। दूसरे चरण में भारतीय नौसेना के विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप और अमेरिकी नौसेना के निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के संयुक्त अभ्यास होंगे। तो ये हो गई मालाबार अभ्यास का करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर है 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 नवंबर 2020 को 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ की थीम के तहत रूस ने इसकी मेज़बानी की। तो यानी इसका आयोजन जो है ये किया गया रसिया में। इस बार की थीम थी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी, इनोवेटिव ग्रोथ। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट इसका था वो था भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, जो कि इसकी स्थापना के बाद से 2012 और 2016 के बाद भारत का तीसरा ब्रिक्स राष्ट्रपति अध्यक्ष पद होगा। भारत जो है 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो आपको पता होगा ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है ये अभी लास्ट में ऐड हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आईसीआरआई जो है उसने ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, तेलंगाना को कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए ड्रोन की तैनाती के लिए सशर्त छूट दी है। यह पत्र जारी करने की तारीख से 6 महीने तक या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के पूर्ण संचालन तक, जो भी पहले हो वो तब तक वैध है। अब बात करते हैं 16 नवंबर का कौन सा दिवस मनाया गया। यानी कि इस बार जो 16 नवंबर को दिवस मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस। राष्ट्रीय प्रेस परिषद की संस्था को मनाने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट की गुणवत्ता की देखरेख के लिए 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो है जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद। नेक्स्ट करंट अफेयर आज की है भूतपूर्व इंग्लैंड कीपर क्लेमेंस का निधन हो गया है। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर, लिवरपूल और टोटेनहम के गोलकीपर रे क्लेमेंसन का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1967 और 1981 के बीच लिवरपूल के साथ 5 लीग खिताब और 3 यूरोपीय कप जीतने वाले क्लेमेंस का 2005 में उन्नत प्रोस्टेट कैंसर का निदान किया गया था। टोटेनहम में शामिल होने से पहले उन्होंने लिवरपूल के लिए 470 लीग प्रदर्शन किए थे। तो उनका जो है निधन हो गया। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल कीपर थे क्लेमेंस। नेक्स्ट करंट अफेयर है अभिनेता सोनू सूद जो है पंजाब राज्य के आइकन बने हैं। भारतीय चुनाव आयोग जो है इंडियन इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है अभिनेता सोनू सूद को पंजाब राज्य का आइकन नियुक्त किया गया है। लॉकडाउन के दौरान अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रशंसा अर्जित करने के कारण उन्हें उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।
वह कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों को उनके गृहनगर तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को फेस मास्क, मोबाइल फ़ोन और बहुत कुछ देकर मदद की थी। नेक्स्ट, टी प्रसाद और रेणु देवी जो है ये बिहार राज्य के डिप्टी सीएम बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। यानी कि जो सीएम बने हैं वो बने हैं नीतीश कुमार और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। बिहार में राष्ट्र लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग द्वारा नीतीश कुमार को एक और कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री चुना गया है। एनडीए के 8 अन्य मंत्री जो हैं 8 अन्य मंत्रियों में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी को भी शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व बैंक और डीआईपीएम में समझौता हुआ है। यानी कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और विश्व बैंक में जो एक समझौता हुआ है, उसके तहत वित्त मंत्रालय ने बताया कि समझौते के तहत विश्व बैंक को संपत्ति विमुद्रीकरण के लिए डीआईपीएम को सलाहकार सेवाएं प्रदान करना है। यानी कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग को सलाहकार सेवाएं प्रदान करना है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग को रणनीतिक विनिवेश या क्लोजर और शत्रु संपत्ति के तहत सरकारी सीपीएसई की गैर मुख्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा के लिए अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है, 15वें फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल क्लब नहीं है, फाइनेंशियल कमीशन यानी कि वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 15वें वित्त आयोग के आपको पता होगा अध्यक्ष एन के सिंह। 16 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021-22 से 2025-26 तक की 5 साल की पुरस्कार अवधि के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की है। इनके सिंह के नेतृत्व वाले आयोग ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी 17 नवंबर 2020 को एक प्रति फोटोकॉपी जो है ये प्रेजेंट किए। अंतिम रिपोर्ट जो है 9 नवंबर 2020 को पहली बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रस्तुत की गई थी। एनसीएलटी ने 103 करोड़ रुपए की संकल्प योजना को मंजूरी दी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कर्ज में डूबे NIIL इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिग्रहण के लिए 103 करोड़ रुपए की बोली को मंजूरी दी है। NIIL आगरा उत्तर प्रदेश में एक आवास परियोजना विकसित कर रहा है। कारवाक इसके अध्यक्ष हैं VSV प्रकाश कुमार। NCLT की 2 सदस्यीय प्रधान पीठ ने एन होम्स के साथ ऋषभ वर्मा और शैलेंद्र खिरवार के कंसोर्टियम द्वारा 103.18 करोड़ रुपए की संकल्प परियोजना को मंजूरी दी है। फ्लिपकार्ट द्वारा गेमिंग स्टार्टअप स्कैपिक का अधिग्रहण किया गया है। फ्लिपकार्ट समूह ने ग्राहकों के लिए अपनी व्यापक खरीदारी अनुभव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी स्टार्टअप स्कैपिक का अधिग्रहण किया है। फ्लिपकार्ट कंपनी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी और स्टार्टअप्स की टीम को अपने में शामिल करेगी। स्कैपिक एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो ऑगमेंटेड रियलिटी और 3D सामग्री का निर्माण और प्रकाशन करता है, जो वर्तमान में ई-कॉमर्स और मार्केटिंग में ग्राहकों के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट है, मॉडर्ना की वैक्सीन 94.5% तक इफेक्टिव है। मॉडर्ना इंक ने सूचित किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन बड़े लेट स्टेज क्लिनिकल परीक्षण के प्रारंभिक परीक्षण में 94.5% तक इफेक्टिव है। 30,000 से अधिक स्वयंसेवकों के डेटा के पहले विश्लेषण में पाया गया कि मॉडर्ना वैक्सीन ने कोविड-19 के लगभग सभी लक्षणात्मक मामलों को रोका है। केवल 5 प्रतिभागी जिन्हें वैक्सीन की 2 खुराक मिली वे बीमार हो गए। नेक्स्ट है, 4 अमेरिकी राज्यों में कार्यक्रम शुरू करेगा फाइजर। अमेरिकी फार्मा कंपनी जो है फाइजर इंक 4 अमेरिकी राज्यों में कोविड-19 टीकाकरण के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके टीके जो हैं उम्मीदवार के वितरण और परिनियोजन की योजना को परिष्कृत करने में मदद करेगा। 4 राज्य रोड आइलैंड, टेक्सास, न्यू मैक्सिको और टेनेसी हैं। उसको समग्र आकार, आबादी की विविधता और टीकाकरण व्यवस्था में उनके अंतर के कारण कार्यक्रम के लिए चुना गया है। SK मिश्रा जो हैं
ये राष्ट्रपति के IRS अधिकारी S.K. मिश्रा जो है 2018 बैच के, इनकी नियुक्ति आदेश को संशोधित किया है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें नवंबर 2021 तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के निदेशक के रूप में 1 वर्ष और मिल जाए। ED के निदेशक के रूप में मिश्रा का 2 साल का कार्यकाल 18 नवंबर 2020 को समाप्त होना था, लेकिन इसको जो है बढ़ा दिया है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रेड करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक होगी, यानी इस लगभग 1 साल और इसका कार्यकाल बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है RBI ने PNB पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। RBI ने पाया कि RBI के पूर्व अनुमोदन प्राधिकरण के बिना अप्रैल 2010 से ड्रुक PNB बैंक लिमिटेड भूटान के साथ एक द्विपक्षीय ATM साझा करने की व्यवस्था चला रहा था। कल्याण डेवलपर्स ने केरल में परियोजनाएं शुरू की हैं। कल्याण ज्वेलर्स के एक विभाग कल्याण डेवलपर्स ने केरल में क्रमशः कालीकट, त्रिवेंद्रम और त्रिशूर में 3 लग्जरी अपार्टमेंट परियोजनाएं शुरू की हैं। चेव्यूर में कल्याण कोर्टयार्ड, कालीकट में कल्याण की पहली परियोजना है। त्रिवेंद्रम में कल्याण की 2 अन्य परियोजनाएं जो हैं गेटवे, बेनपालाबट्टू NH बाईपास, अवंती सेंट्रम और सफायर है। नेक्स्ट है एलोन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए रेडी हैं, यानी कि विस्तारित कारोबार में $15 बिलियन से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के बाद मार्क जुकरबर्ग को पछाड़ने के बाद एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। 2020 में उनकी संपत्ति जो है $90 अरब हो गई है, जो दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की रैंकिंग में सबसे बड़ा लाभ है। उनकी फर्म टेस्ला 21 दिसंबर 2020 को S&P 500 में भी निवेश करेगी और इस समूह के इतिहास में सबसे बड़ा प्रवेश होगा। नेक्स्ट है उड़ीसा मार्च तक स्टार्टअप हब स्थापित करेगा। उड़ीसा राज्य जो है राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मार्च 2021 तक सामान्य सुविधाओं के साथ एक स्टार्टअप हब स्थापित करेगी। राज्य सरकार ने 5 स्टार्टअप और 4 इनक्यूबेटरों को लगभग 2.88 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उड़ीसा में स्टार्टअप उद्यमों की संख्या लगभग 774 हो गई है, जिसने 6000 रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। HDFC बैंक ने एक अभियान शुरू किया है, इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक 2020 के दौरान साइबराबाद में HDFC बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक एक अभियान शुरू किया गया है। साइबर धोखाधड़ी और उन्हें कैसे रोका जाए इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना और अब इसे साइबर धोखाधड़ी से लड़ने के लिए इस्तेमाल करना। My11 सर्किल LPL के शीर्षक प्रायोजक बना है। बहु करोड़ सौदे में लंका प्रीमियर लीग के उद्घाटन संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में My11 सर्किल सामने आया है। लंका प्रीमियर लीग जो है 26 अक्टूबर से 16 दिसंबर 2020 तक हवनटोटा के महिंद्रा राजपक्षे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। कोलंबो, कैंडी, गाले, दाम्बुला और जाफना के नाम से 5 फ्रेंचाइजी टीमें 23 मैचों में 15 दिन की अवधि में मुकाबला करेंगी। जेफ बेजोस ने $791 मिलियन के अनुदानों की घोषणा की है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अपने बेजोस अर्थ फंड के हिस्से के रूप में पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। 16 संगठन USD 791 मिलियन अनुदान देंगे। अनुदानकर्ताओं की सूची में सबसे बड़े नाम वाले गैर सरकारी संगठनों, प्रयोगशालाओं, पुनर्वितरण और जलवायु न्याय समूह का मिश्रण है। यह खबर अमेजन द्वारा द क्लाइमेट प्लेज की घोषणा के 1 साल बाद आई है। अब इसने 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा 100% संचालित होने की प्रतिबद्धता की थी। अरुणाचल ने सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात रिकॉर्ड किया है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश ने प्रति 1000 पुरुषों पर 1085 महिलाओं के पैदा होने पर देश में सबसे अच्छा लिंग अनुपात जो है दर्ज किया है।
मणिपुर ने सिर्फ 757 के साथ सबसे खराब प्रदर्शन किया है। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। क्रिस गोपाल कृष्णन जो है एक हब के अध्यक्ष बने हैं। इन्फोसिस के सह संस्थापक और पूर्व सह अध्यक्ष सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि RBI इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष बने हैं गोपाल कृष्णन। RBI ने घोषणा की है कि वह रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना करेगा जो प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय क्षेत्र में नव प्रवर्तन को बढ़ावा देगा और एक ऐसा वातावरण तैयार करेगा जिससे नवाचार को यानी इनोवेशन को बढ़ावा मिले और प्रोत्साहन मिले। एमराल्ड ने प्रतिष्ठित JNA पुरस्कार जीता है। कोयम्बटूर स्थित एमराल्ड ज्वेल इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड ने JNA द्वारा सम्मानित मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। JNA अवार्ड्स कार्यक्रम आभूषण और रत्न व्यापार में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कार्यक्रमों में से एक है। यह उन कंपनियों को सम्मानित करता है जो आभूषण उद्योग में नवाचार उत्कृष्टता को बनाए रखती हैं। नेक्स्ट है इक्विटास बैंक ने महिलाओं के लिए खाता लॉन्च किया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के उद्देश्य से एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। ईवा एक अद्वितीय बचत खाता है जो स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की भलाई को संबोधित करने की कोशिश करता है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्मृति मंदाना को महिला क्रिकेटर को एक नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। ये मेन नोट है, यानी कि स्मृति मंदाना जो है ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। WHO ने आपातकालीन उपयोग हेतु पहले टीके को सूचीबद्ध किया है। WHO ने पहली बार वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस स्ट्रेन जो लगातार बढ़ रहा है के मामलों में आपातकालीन उपयोग के लिए इंडोनेशिया की बायोफार्मा द्वारा विकसित एक वैक्सीन NOPV2 को सूचीबद्ध किया है। यह टीका कई अफ्रीकी और पूर्व भूमध्य सागरीय देशों में आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध किया है। यह अपनी तरह का पहला टीका है जो कोविड-19 की संभावित आपातकालीन सूची की नींव रखता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।